हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय इंगलाज और जय भोलेनाथ। आइए देखते हैं, सुनते हैं कि सावन के महीने का कितना महात्म्य बताया गया है, कितना महत्व है, सावन के व्रत करने से क्या होता है। तो आइए आज कथा सुनते हैं और कथा के बाद एक कहानी सुनते हैं सोमवार की। आइए कथा सुनते हैं प्रेम पूर्वक। पूर्व काल में महादेव जी ने देवी पार्वती जी को सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि हे देवी, कैलाश के उत्तर में निषेध पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नामक एक गंधर्व राज करते थे। अपनी पत्नी के साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह अत्यंत सुंदर थी, रूपवती थी। गंधर्व सेना को अपने रूप का बहुत घमंड था। वह अक्सर कहा करती थी कि संसार में कोई देवता और दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। एक दिन आकाशचारी से एक गणनायक ने जब उसकी बात सुनी तो अहंकार में भरी हुई उस कन्या को उसने श्राप दे दिया। तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार कर रही हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगा। यह श्राप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई, डर गई और साक्षांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लग गई। उसके विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अभी हिमालय के वन में गोश्रंग एक मुनि रहते हैं, वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यों कहकर गणनायक चले गए। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और पिता को कुष्ठ रोग होने का सब कारण सुनाया। इससे उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को लेकर तुरंत हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गोश्रंग ऋषि का दर्शन करके स्तुति की, प्रणाम किया और उनके सामने भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा कि मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो, वह उपाय बताने की कृपा करें। तो गोश्रंग ऋषि जी बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्य को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। गोश्रंग ऋषि मुनि के यूं कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभात क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मंगल हो गए और सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आइए अब शिव जी की कहानी सुनते हैं सोमवार की। शिव जी पार्वती जी ने कहो कि दुनिया रा खेल देखने जाऊं। पार्वती जी कहो कि मैं भी साथे चालू। शिव जी बोलिया कि रास्ता में भूख लागी थे कट चालो, परंतु पार्वती जी बोलिया कि मैं तो चालू ला। मानिया को जिद पकड़ ली। दोनों जना नांदिया पर चढ़ने पृथ्वी लोक में घूमने निकलिया। कई जनावा ने देखने हसन लाग गया। बापड़ा नांदिया ने तो देखो बोझा मार दियो और 2 ही धनी लुगाई बैठ गया। थोड़ी देर बाद शिव जी उतर गया और पैग चालन लाग गया। शिव जी
और पार्वती जी ऊपर बैठ गया। तो लोग देखिया तो भी हसन लाग गया कि बूढ़ो तो पैदल चाले और आ लुगई जवान नांदिया माते चढ़ी बैठी है। तो आगे चाल लिया तो शिवजी नांदिया माते बैठ गया और पार्वती जी पैदल चालन लाग गया। तो भी लोग देखे तो हसन लाग गया कि वो बूढ़ो तो नांदिया माते बैठो है और इन्हें लुगई ने बापड़ी ने पैदल चलावे। तो देखो दुनिया तो कटी भी नहीं, चुप रहे बोले नहीं बोले है। शिवजी पार्वती जी ने कहो कि ओ मृत्यु लोग है अटे पैदल चाला तो भी हंसे लोग और चढ़ा तो भी हंसे। तो थोड़ी दूर गया तो शिवजी एक घास माथे तकियो लगान सोई गया। लुगैया केवन लागी कि ओ राम मारियो जोगी तो है पण तकिया बिना सोवे कोनी। तो कैन लुगैया तो गई भी और शिवजी तकियो निकाल दियो। थोड़ी देर लुगैया पाछी आई तो कहने लागी कि राम मारिया ने कितो गुस्सो आयो है कि आप बोल दियो कि तकियो काट दियो। लुगैया आगे चाली गई परी। तो शिवजी पार्वती जी ने कहो कि दुनिया रो खेल देख लियो पार्वती जी, तो दुनिया ने कटी जग नहीं है, आपा कैलाश पर्वत चाला और उठी चाल रे वहां। पार्वती जी बोलिया मने तो प्यास लागी है। तो शिवजी बोलिया मैं थाने पहली कहो नहीं कि थे मारे साथे मत चालो पर थे मानिया को नहीं। पर पार्वती जी तो बटी बैठ गया और कहो मने तो पानी पिलावनो ही पड़ी। तो शिवजी जटा खोली गंगा निकाली और शिवजी पार्वती नांदियो सब जना पानी पियो। थोड़ी दूर आगे गया तो पार्वती जी बोलिया कि स्वामी मने तो भूख लगी है। तो शिवजी बोलिया मैं थाने पहली मना करियो कि मृत्यु लोक में मत चालो, थाने भूख सतावेला। शिवजी पार्वती जी एक बुढ़िया माई रे घरे गया तो बोलिया अलख निरंजन अलख निरंजन। शिवजी बोलिया खीर खांडरा भोजन। बुढ़िया माई बोली तो मारे घर में तो घना ही खांडिया है जो मैं थारे खीर खांडरा भोजन करूं। बुढ़िया नाराज होगी। आगे दूसरी बुढ़िया माई करने गया तो बोलिया बुढ़िया माई अलख निरंजन अलख निरंजन। तो बुढ़िया माई पूछियो अलख निरंजन बोले बाबा कई चाहिए। तो शिवजी बोलिया खीर खांडरा भोजन बुढ़िया माई। तो बुढ़िया बोली आओ महाराज बैठो मैं बाहर से सामग्री लेन आऊं। तो शिवजी पूछियो माई कट जाओ। बुढ़िया बोली सामग्री लेवने जाऊं। शिवजी बोलिया बुढ़िया माई पहले थारे घर में तो देख माई ने जान कि सारी चीजें खूब भंडार भरियोड़ा पड़िया है। तो जब बुढ़िया माई खूब भंडार भरियोड़ा देखिया और बुढ़िया माई खीर खांडरा भोजन बनाया। 2 थाल शिवजी पार्वती जी रे परोसिया, एक नांदिया रे परोसियो। तो शिवजी बोलिया 3 थाल परोसिया। माई पूछियो के कौन जी में? शिवजी बोलिया एक थारो, एक थारे बेटा रो, एक थारी बहू रो भी परोसो। तो बुढ़िया माई बोली कि बाबा मारे कटे बेटो है मारे कटे बहू है। तो शिवजी बोलिया लारे गोमन तो देख तो 16 बरस रो बेटो और बहू गठ जोड़ा बांधियोड़ा खड़ा है। बुढ़िया माई आश्चर्य करियो और शिवजी पार्वती जी ने प्रणाम करियो और सब जना जी मिया शिवजी पार्वती जी घरे चाल्या और बुढ़िया माई सगड़ा ने प्रसाद बांटन लागी। तो पहली वाली बुढ़िया माई कने भी गई तो वह पूछन लागी कि आज थारे कई हो। सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली वे तो मारे करने ही आया है पर मारो तो ले गया और थने दिए गया। तो वह बुढ़िया माई पार्वती जी लारे भागी। पार्वती जी कही शिवजी देखो बुढ़िया माई भागती भागती आ रही है। तो शिवजी बोलिया थे तो रास्ता में बहुत हैरान करिया और ठहर गया। बुढ़िया माई आई और बोली कि माने मारे सु तो ले गया थे और उन्हें दे दियो बुढ़िया माई ने। शिवजी बोलिया मैं तो कोई से काई को नहीं लियो माई करी तो थारे न होगी और वाह करी तो थारे उन्हें सब कुछ हो गयो। बुढ़िया माई बोली मारे घर में तो कहीं भी को नहीं रहे हो। जब शिवजी बोलिया कि थारे धन में आधो धन उन्हें दे दीजिए तो थारे सब कुछ हो जाए। बुढ़िया माई बोली दे दूं। उन्हें वापस वेड़ा ही ठाट बाट हो गया। आधो धन दे दियो। वे भगवान रसोई जी ने धन दियो
जीने धन दियो जेड़ो धन सबने दीजो, कहता ने सुनता ने हकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दीजो। बोलो भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय। तो देखो सोमवार की कहानी का कितना अच्छा महत्व है। तो सोमवार सोमवार ये कहानी सुनना चाहिए, जरूर सुनिएगा। बोलो भोलेनाथ की जय।